इस सरकार में लानत हो ऐसी सरकारों की कि सरकारों में इस तरह का जघन्य अपराध हो और पुलिस मुखदर्ता बन करके ये पुलिस हिजड़े बन करके देख रहे हैं, ये हिजड़ों का काम अब कर रहे हैं। इसलिए कि सीने में दम थी, मेरे सामने टाइगर जोगिंदर सिंह जैसा यशो था, यादव से करा दिया। गर्दन उसकी जिस तरह से खस्सी भेड़े का गर्दन धड़ से अलग कर दिया जाता है उस तरह से अलग कर दिया। और ताजुब की बात देखिए कि मां बैठी थी और मां के आंचल में जाकर के उसकी गर्दन गिरी और मां आंचल लेकर के दौड़ दौड़ के रो रही है कि अरे मेरा अनुराग इस दुनिया को छोड़कर आत्मा को शांति तभी मिलेगी वरना उसकी आत्मा जिन जिन सरकारों ने उसके आत्मा को कर रही है, सारे सरकारों को इसका जवाब अगले चुनाव तक देना पड़ेगा, निश्चित देना पड़ेगा अगले चुनाव तक। इसलिए कि ऐसे पुत्र को, ऐसे रत्न को खोया है जो भारत रत्न कहा जाता है, तो ऐसे रत्न को खोया है जो रत्न वापस नहीं आ सकता। तो मैं निश्चित दोषी है। आज कह रहे हैं कि नापी हो रही है, आपको कैसे खबर लग गई कि नापी हो गई है? तो आप कह रहे हैं कि नापी हो रही है, कैसी नापी हो रही है? नापी पहले क्यों नहीं हुई? हत्या नहीं होती, क्यों नहीं पहले नापी कराएगी? डीएम क्या क्या कहां बंद थी और आज भेज दी है तहसीलदार को और कानून को और लेखपाल को वहां नापने के लिए। क्या कानून को लेखपाल वहां का प्रधान कर रहा है, बयान दे रहे हैं, तो मैं उसके बहुत हिम्मत बांधना पड़ता है। इसलिए कि जब मेरा नमस्कार साथियों, पूरा देश लग रहा है कि इस तरह से, जिस तरह से मामला आ रहा है और पूरा देश लग रहा है कि जल रहा है। आपको मैं बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की मैं बात कर रहा हूं, वही अनुराग यादव जिसका जो है कि सर जो है कि धड़ से अलग कर दिया गया और दोनों एक ही जाति के लोग हैं। और क्या क्या विवाद है हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको बता दें कि जो वहां पे विवाद हुआ है, आज फिलहाल में नपाई वहां पे हो रही है और पूरा गांव का जो है कि नापी हो रहा है। इसके बारे में आज हमारे साथ जो है कि दरोगा जी, आप लोग जानते हैं कि अगर किसी का पृष्ठभूमि होता है किसी भी थाने में तो दरोगा जी का होता है और दरोगा जी चाहे तो जो है कि पूरा मामला रुक सकता है और दरोगा जी चाहे तो वहां पे जो है कि कई सारे जो है कि मामला हो सकते हैं। लेकिन अनुराग यादव के मामले में जो हुआ उसके बारे में जो है कि संक्षिप्त में आपको बताया जाएगा। और आज हमारे साथ जो है कि ओम प्रकाश सिंह जी हैं जो कि बड़े अच्छे से गहन तरीके से इस मामले को जानते हैं और ये अभ्यस्त हैं और दरोगा के पद पे रहे भी हैं। स्वागत है सर आपका। सर्वप्रथम तो हमको अंदाजा जहां तक है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लगभग 4 लाख कर्मचारी हैं, उस 4 लाख मुझको जानते हैं, मेरे नाम को जानते हैं। मेरे ऐसे रूबरू मुलाकात ना हो लेकिन मेरे फोटो से निश्चित वाकिफ हैं, इसलिए कि कम से कम 50 ग्रुप में मेरा पुलिस के प्रति बयान चलता है। अच्छा, अनुराग यादव के बारे में क्या कहेंगे आप? अनुराग यादव देखिए, वो लड़का बहुत ही होनहार था, अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। 5 बहनें, जैसे 5 पांडव की एक बहन थी उसी तरह ये 5 बहनों का एक भाई था। लेकिन ये रास नहीं आया उस दरोगा को, जो दरोगा ने अपने भाई रमेश यादव से उसकी हत्या करा दिया। गर्दन उसकी जिस तरह से खस्सी भेड़े का गर्दन धड़ से अलग कर दिया जाता है उस तरह से अलग कर दिया। और ताजुब की बात देखिए कि मां बैठी थी और मां के आंचल में जाकर के उसकी गर्दन गिरी और मां आंचल लेकर के दौड़ दौड़ के रो रही है कि अरे मेरा अनुराग इस दुनिया को छोड़कर तू कहां चला गया, अरे हत्यारे मेरे लाल की गर्दन और रही है। तब तक बहन दौड़ करके उसके धड़ को लेकर के रो रही है कि हाय रे मेरे भाई, मैं अब कहां जाऊं। मित्र, जब ये बात आप लोग बयान ले रहे हैं तो मैं उसके बहुत हिम्मत बांधना पड़ता है। इसलिए कि जब मैं उस 41 साल तमाम मरे जिए एक्सीडेंटल और मौतों को जल करके गिर करके मरने को देखकर मेरा जब रूह कांप रहा है तो वहां के समझ लीजिए कि और कमजोर दिलों वालों का कितना रूह कांप रहा होगा, मैं तो इसको सोच भी नहीं पा रहा हूं। लेकिन जो उसके साथ हुई है, इस सरकार में लानत हो ऐसी सरकारों की कि सरकारों में इस तरह का जघन्य अपराध हो और पुलिस मुखदर्ता बन करके, ये पुलिस हिजड़े बन करके देख रहे हैं, ये हिजड़ों का काम अब कर रहे हैं। इसलिए कि सीने में दम थी, मेरे सामने टाइगर जोगिंदर सिंह जैसा यशो था, पोस्ट होता था तो जिला हिलने लगता था। लालजी शुक्ला जैसा कप्तान था, अभी आप प्रभाकर चौधरी का नाम सुने होंगे,
प्रभाकर चौधरी चलता है तो जिला हिलता है। किसी नेता मंत्री की जरूरत नहीं है कि उसके एसपी से बात कर ले, तो ये जरूरत उसी आईपीएस का बिल्ला, वही आईएएस का बिल्ला, वही आईएएस डीएम बने हैं, वही आईपीएस सारे लोग हैं। क्या अंतर है? कानून एक है, वर्दी एक है, लेकिन इतना जघन्य अपराध में कहीं न कहीं से रेवेन्यू विभाग और पुलिस निश्चित दोषी है। आज कह रहे हैं कि नापी हो रही है, आपको कैसे खबर लग गई कि नापी हो गई है? तो आप कह रहे हैं कि नापी हो रही है, कैसी नापी हो रही है? नापी पहले क्यों नहीं हुई? हत्या नहीं होती, क्यों नहीं पहले नापी कराएगी? डीएम क्या क्या काम बनती, और आज भेज दी है तहसीलदार को और कानून को और लेखपाल को वहां नापने के लिए। क्या कानून को लेखपाल वहां का प्रधान कर रहा है कि केवल उसकी जमीन, क्यों सारी जमीन नपवा करके खाली करा दी जाए? गांव समाज की जमीन जितनी है सब खाली करा दी जाए, और डीएम अपने स्तर से जिसको आवश्यक हो उसको आवंटित करे, पुनः सबका ध्वस्त करावे, इसलिए कि वो पैसे वाला है। लालता यादव पैसे वाला है, पूंजीपति है, तो उसके साथ सारे लोग होंगे। उस गांव के लोग आज चिल्ला रहे हैं, आज खून का आंसू रह रहे हैं, आज सांत्वना दे रहे हैं। ये सांत्वना पहले नहीं दिए होंगे, पहले वहां पार्टी बंदी किए होंगे। तो यादव हो, राजपूत हो, चाहे जो भी हो, हम कास्ट की बात हमसे मत करिएगा, इसलिए कि मैं एक वर्दी पहन करेगा, मेरी वर्दी मेरी जात एक खाकी वर्दी थी, मैं खाकी वर्दी से आया। नेताओं का काम है कि डेली कोई बसपा में जाएगा तो फिर छोड़ के भाजपा में जाएगा, कुछ हम वर्दी छोड़ के कहेंगे हम तो वर्दी को वर्दीधारी थे। तो मैं जात की बात नहीं करता हूँ, सबका ढाना चाहिए वहाँ पे, सबका वहां मकान ढाना चाहिए। जितने लोग उस जीएस में, वो जीवस ऐसे लाल को लेकर चला गया जो लाल वापस नहीं होगा। हो सकता है कि मेरे देश के लिए बहुत वो आगे गया होता और वो परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा बना होता। उस लाल को उस परिवार ने खोया, तो उस जमीन को, पूरी जमीन को खाली करा। वहां तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रोग्राम दे करके वाराणसी में आकर के 3-3 दिन रुकते हैं, वह हमारे प्रधानमंत्री जी आकर रुकते हैं, अमित शाह जी रुकते हैं। तो एक बार ये लोग जा करके वहीं जौनपुर में डेरा डाल दें, केवल 2 घंटा का डेरा पड़ा, ये प्रशासन तो हिलने लगेगा और जाकर के गांव थर्रा जाएगा और जमीन भी खाली हो जाएगी। लगा दे 20 बुलडोजर, ढा दे सबका मकान, खाली हो जाए जमीन। इसलिए कि उस लाल की आत्मा को शांति तभी मिलेगी, वरना उसकी आत्मा जिन जिन सरकारों ने उसके आत्मा को कर रही है, सारे सरकारों को इसका जवाब अगले चुनाव तक देना पड़ेगा, निश्चित देना पड़ेगा अगले चुनाव तक। इसलिए कि ऐसे पुत्र को, ऐसे रत्न को खोया है जो भारत रत्न कहा जाता है, तो ऐसे रत्न को खोया है जो रत्न वापस नहीं आ सकता। तो मैं ये जानता हूं कि निश्चित रूप से वहां की जमीन जो आज नापी हो रही है, इन लोगों की आंखों का पट्टा कब खुला था? तब लेखपाल कहीं करा होगा कि मुझको इतना पैसा दो तो नापेंगे, कहीं कानगो करा होगा, कहीं कोई करा होगा, या पुलिस करे होगी। पुलिस तो कुछ कर सकती है, कहते गई लेखपाल बुलाओ, अब मुझको इतना पैसा दो तो हम कब्जा करा देंगे, ये पुलिस भी कहेगी। देखिए हम भी ईमानदार नहीं रहे, लेकिन एक चीज आपको बता दे, सही करने वाले को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि सही करेगा उसकी सोहरते अहमद एक संदेश जाएगा कि बहुत सही काम कर रहे हैं, तो आदमी कम देंगे लेकिन ज्यादा लोग देंगे। जैसे बड़ी दुकान की बिक्री होती है तो बड़ी दुकान वाला कम आमदनी पे काम करता है, ज्यादा आमदनी पे काम नहीं करेगा, छोटी आमदनी। तो उसी तरह से हमको भी मान, लेकिन वहां पर निश्चित से पुलिस भी दोषी है, रेवेन्यू विभाग पुलिस के ठीक 10 गुना दोषी है, और हत्या करने वाला तो फांसी के फंदे पर चढ़ाने का कार्य किया ही है। इसलिए कि जब जीएस की जमीन है तो तुम कौन होते हो? तुम उसकी जमीन को खाली कराने वाले कौन होते हो? क्यों तुम कब्जा करने वाले क्या होते हो? कौन है तुम? वो जमीन तो जीएस की है, वो सरकारी चीज जमीन है ना, वो जमीन जिसकी आवश्यकता, जीएस इसीलिए छूटा है कि जिसके पास कोई जमीन नहीं होगी, जिसको बसने के लिए नहीं होगा, उसको आवंटित किया जाए। कि वो अकेला बाघ बना है, बाघ आया है कि वो सारी जमीन को कब्जा कर लेगा और सारे लोग वहां धूल फांकेंगे, यह गलत हुआ है। उसका 500 मीटर में घर है पूरा, 500 मीटर में हो चाहे 1000 मीटर में हो, लेकिन उसके बाप की बपौती नहीं ना है, उसके बाप की बपौती है, खरीदा है। हम लोगों ने कमा करके 2 बिस्वा चाहे 2 बीघा चाहे 4 बीघा खरीदे हैं, किसी का हड़पे नहीं, हड़पने का नाम नहीं लिए, खरीदे हैं, बनाए हैं। जो 5 बहन है उसके, और 5 बहन में एक बहन का बयान आता है, वो कहती है कि अगर ऐसा ही रहा होता तो कोर्ट जो है कि 40 साल से मुकदमा चल रहा है, उसको निस्तार क्यों नहीं कर देते हो ये लोग? तो कोर्ट को किस माध्यम से आप लोग देख रहे हैं? आप कोर्ट से
कोर्ट से तो कोई न्याय पाने लायक अब है नहीं है। 40 साल दीवानी के मैटर में, 50 साल दीवानी के मैटर में मुकदमा चल रहा है और कोर्ट चला रही है। और इसके बाद हम तो कोर्ट से करते 3 पुश्त तक मुकदमा कोर्ट में दीवानी कर दीजिए, अपने बेटे को हम दे के मरेंगे, हमारा बेटा अपने बेटे को मरेगा और लास्ट में समझौता से ही निपटारा होगा। कोर्ट निपटारा कहाँ करते है जमीनी विवाद में? कहाँ निपटारा करते है? कितने मुकदमे में 5% भी नहीं निपटारा करते है। 95% लास्ट में जब आदमी थक हार जाते हैं तो अपने समझौता करते हैं। तो कोर्ट का निपटारा है कि हमारा स्वयं का निपटारा है? कोर्ट निपटारा करती तो ये हत्या क्यों होती? जज क्या कर रहे हैं वहां पे? जज साहब लोग कर क्या रहे हैं? वो तारीख चला रहे हैं और वकीलों की झोली भर रहे हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि वकीलों की झोली भर रही है। वकील कोई कह देगा कि आपका मुकदमा मैं हार जाऊंगा, दोनों वकील कहेंगे कि मैं जीत जाऊंगा। एक कहेगा कि मैं जीतूंगा, एक कहेगा मैं जीतूंगा, और दोनों लोग अपील कर दिए, जीतेगा तो एक ही, लेकिन दोनों जीतते हैं। हारे कह देंगे कि आपका मुकदमा अपील करने जोगे नहीं, हार जाएंगे, तो क्या ये मुकदमा हम हारने वाले करेंगे? हम सोचेंगे साला पहले में हम हरा रहा है तो बाद में क्या होगा, छोड़िए जाने दीजिए। लेकिन दोनों वकील करते हैं और जज उन्हीं की बात सुनते हैं। जजों के यहाँ तो सीधा सीधा मैं कहता हूं कि जजों के यहाँ बहस करने और बयान करने का अधिकार दे दिया जाए। जिसका मामला है वो अधिकार दे दिया जाए तो वो अपनी बातों को बड़ी सुंदर से कह लेगा और बड़ी सुंदर से समझा लेगा। लेकिन कोर्ट से अब न्याय पालिका भी उसी तरह हो गई है जैसे पुलिस और रेवेन्यू विभाग। न्यायपालिका भी उसी तरह की हो गई है। न्यायपालिका भी अब बिक रही है, खुलेआम अब तो बिक रहा है मामला। अब तो क्यों बहुत गरीब, इस मामले में भी बिक गई थी कोर्ट। अब क्या था उसका, चूंकि कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया है तो कोर्ट को हम बिकना तो कहेंगे नहीं। लेकिन आए दिन देखा जाता है कि एक से एक हीनियस क्राइम में मुलजिम सरेआम गोली चलाया है, सामने से गोली चलाया है और मामला कोर्ट से छूट गया है। और जो संदिग्ध मामला है उसमें कोर्ट ने सजा दे दिया है। इधर को आर्थिक कमजोर है तो हम कोर्ट को क्या कहें, किसी को क्या कहें? यहाँ अनुराग की बात है तो अनुराग के साथ घोर अपराध हुआ है और इसमें फांसी की सजा उस दरोगा को और राजेश यादव जिसने हत्या किया है, दोनों को होना चाहिए और उसके बाप को आजीवन कारावास, ताकि उसकी बुढ़ाउती उसी जेल में खराब हो जाए, इसलिए कि उसके पैसे का गरूर टूट जाए। वो समझ रहा है, करोड़ 1.5 करोड़ रुपया 2 करोड़ लेके आएगा तो उस गरूर टूट जाए। उस जितनी संपत्ति वहां जमीन कब्जा की गई है, हो सकता है कि वो जितना लेके आए उसके 3 गुना की वो जमीन न हो। आप ये सोचिए, उसको अभी कमा करके आया, किया, सब कुछ किया, उसकी अभी लालच हटी नहीं। लालच हट जाना चाहिए रिटायरमेंट के बाद कि हम लालच करें। अब हमारी लालच हट जाना चाहिए, हम एकदम अपने आप से हो जाना चाहिए कि हम आपको कैसे मेंटेनेंस अपना कर रहा है। लेकिन उसकी मानसिकता अभी लालच भरी है और वो पैसे के गरूर में उसने हत्या करा दिया है और गांव के 90% लोग उसके साथ रहे होंगे। मैं ये चैलेंज दे रहा हूं, मैं भी 41 साल का अनुभव दे रहा हूं, इसलिए कि वो गरीब है, उस गरीब के साथ 10% भी नहीं रहे होंगे, 90%। अब उसके साथ गए, आज सब 100% जान रहे हैं कि अब तो परिवार जेल चला गया, तो अब वो क्या करेगा? तो अब 90% लोग भी उसमें जाके जुड़े हैं, लेकिन गारंटी के साथ नहीं, दावे के साथ कहता हूं कि 90% पैसे वाले के साथ रहे होंगे, यानी लालता यादव के। और उसके साथ आज लोग सहानुभूतियां दिखा रहे हैं। ये सहानुभूतियां दिखाए होते पूरा गांव एक हो गया गांव वाला पूरा दोषी है। गांव के लोग 90% तो गारंटी के साथ दोषी है। इसलिए कि अगर गांव वाले चाहे तो पूरा गांव एक तरफ से खड़ा हो जाता कि चलो गिराओ देखूं, चलो हिला दो एक ईटा छू दो देखे कैसे होता। हम कर रहे हैं, आज प्रधान जी बयान दे रहे हैं, प्रधान जी क्यों नहीं इतना, वो जीएस की जमीन थी तो प्रधान जी क्यों नहीं अपने आदेश से सरकारी संपत्ति के मालिक प्रधान को बनाया जाता है ना? प्रतिनिधि न होता है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान माने गांव का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, तो वो प्रतिनिधि को अपने स्तर से उस जमीन को नपवा दिए होते, क्यों नहीं नपवा दिए? आज कह रहे हैं कि ऐसा कब्जा हो गया, वैसा कब्जा हो गया। देखिए ये सब बातें हमसे करेंगे, भी दोषी है वहां, सब लोग दोषी कुछ ना कुछ है। वो बेचारा, मैं एक ही मानता हूं कि वह बेचारा असहाय बालक जो इस दुनिया से चला गया, उस बालक को छोड़ करके मैं अभी इस पहलू पर नहीं पहुंच पाया हूं कि वहां कितने दोषी हैं। अच्छा, लास्ट में हमारा एक सवाल और है, जो उसके घर के लोग हैं और अब तो कोई रहा नहीं है जेंट्स में, सिर्फ जो लड़कियां हैं वही रह गई हैं, तो कहा जा रहा है कि उसके घर में किसी भी एक बच्ची को नौकरी दिया जाए ताकि परिवार चल सके। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए ये तो एक घटना हो गई थी गोरखपुर में। गोरखपुर में
एक आया था कारोबारी कानपुर का, पुलिस की से हुआ, जैसे भी वो मर गया तो उसको सेकंड क्लास की नौकरी मिली। और एक वहाँ जो लखनऊ में घटना हुई थी, कौन नाम भूल गए हैं, सिपाही ने गोली चला दिया था, उसके ऊपर वो गाड़ी चढ़ाया, उसने गोली चला दिया, तो उसको भी नौकरी दी गई। तो अभी नौकरी दे करके सांत्वना करेंगे तो क्या उसको भाई दे देंगे? कल वो लड़की नौकरी पा जाए और वो लड़की जा करके और उसका पति उसको लेके चला जाए तो बूढ़े माँ बाप का कौन करेगा? यह हम नहीं इसको मानते हैं। इसलिए कि कल उसका पति कहेगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप को क्यों झेलूं? अपने माँ बाप को तो झेलने वाला कोई है ही नहीं है, और अपने औरत के माँ बाप को हम क्यों झेलें? तो उस दिन उस बेचारे के जिसका लाल चला गया वो माँ बाप कहाँ जाएंगे? तो क्या निदान है इसका? निदान तो वही है कि उसके बाप को जितना अधिक से अधिक आर्थिक मदद दी जाए, उसके पिता को, और उन दोनों बहनें जो कुंवारी हैं वो दोनों की शादी का उसको भुगतान किया जाए, और दोनों को यानी रमेश यादव और दरोगा जी फांसी के फंदे पर हों, और लालता यादव आजीवन कारावास जेल में झेलते रहें, और उसी में रसरी गठरी इनसे जेलर इनसे चुनवाता रहे, ताकि इनको याद आ जाए कि हत्या का परिणाम क्या होता है और पैसे का जुनून क्या होता है। चलिए साथियों, जो है कि आप लोग जो जौनपुर के मामले में अनुराग यादव को क्या कहेंगे, क्या दरोगा जी ने जो मामला कहा है वो क्या सही है? तो आप लोग